हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक ये है कि वो क्यों वापस नहीं आ रहे या फिर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। बहुत लोग, जो लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, या फिर अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत कम कांटेक्ट हो रहा है, सेपरेशन हो गया है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, क्योंकि एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है जो बहुत लोग फेस करते हैं एंड दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन। सो मैंने सोचा टुडे आई हैड टाइम, सो क्यों ना इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। आप अपना डेक चूज़ करें, डेक 1, 2 एंड 3, एंड वी विल सी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर क्यों कम बात कर रहे, क्यों होल्ड बैक कर रहे बेसिकली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, सो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद डेक नंबर 1। ओके, सो हाय पाइल नंबर 1, वेलकम बैक। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों अभी तक कांटेक्ट नहीं कर रहे, बेसिकली टेक्स्ट नहीं कर रहे, क्यों कॉल नहीं कर रहे, या फिर देयर इज़ नो कांटेक्ट। ओके, वी हैव द एस ऑफ वाटर, दैट इज़ द एस ऑफ कप्स, आपका फर्स्ट कार्ड। वाओ, सो आई कैन सी दैट दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। उनको एक नया शुरुआत करना है। मे बी सेपरेशन में हो आप लोग या फिर ब्रेकअप हो चुका था पहले। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आई सी अ लॉट ऑफ बर्डन। व्हाट इज दिस? 5 ऑफ कप्स, व्हाई आर दे नॉट कॉन्टैक्टिंग यू? Why are they not contacting you? Profile number 1. अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ सम प्रोग्राम गोइंग ऑन आउटसाइड, आई डोंट नो। ओके, सो व्हाई आर दे नॉट कॉन्टैक्टिंग माय फाइल नंबर 1 पीपल? 8। सो पाइल 1, मुझे जो फर्स्ट फीलिंग आ रहा है आपके कार्ड्स को देख के, वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे जो फर्स्ट फीलिंग आ रहा है आपके कार्ड्स को देख के फाइल 1, ये पर्सन डेफिनेटली, देयर इज़ लव इन दिस सिचुएशन। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ ये एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ उस चीज़ को भुला के ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं। दैट इज़ बेसिकली द थिंग। अगर आप ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, अभी भी इनके मन में फीलिंग्स है। अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फिर ये जानना कि इनके मन में आपके लिए अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी थोड़े बहुत फीलिंग्स है। ये अभी भी आपको उस नज़र से देखते हैं, लेकिन मे बी ये मजबूर है, क्योंकि पाइल 1, मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ मजबूरी है। मे बी हो सकता है ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स है, एंड दिस इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ आना या फिर चाहते हैं कांटेक्ट करना, लेकिन इनके लाइफ में इस वक्त बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे बोझ है, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है जिसके साथ इनको डील करना पड़ रहा है डेली। ओके, हो सकता है ये उनका करियर हो सकता है ये उनका कोई और रिलेशनशिप हो सकता है ये उनका मैरिज हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो भी ये सिचुएशन है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या इनके लाइफ में कोई और है, आपके लाइफ में कोई और है। इसलिए ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन सामने नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, आप श्योर हो थर्ड पार्टी नहीं है, देन
आई एम सीइंग कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या ये कुछ और चीज़ में बिज़ी है, अपने आप में, अपने करियर में, वॉट एवर इट इज़, ये फोकस्ड है, इसलिए ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे. ओके, सो विद दिस 5 ऑफ कप्स आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सैड एनर्जी टू बी इन. मे बी आप जब सेपरेट हुए थे एक दूसरे से, तब जब आप सेपरेट हुए थे या नो कांटेक्ट, जो भी झगड़ा झमेला हुआ आप लोगों के बीच में, दैट हैज़ कॉज देम अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक. ओके, उस चीज़ से इनको बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, उस चीज़ से इनको बहुत पेन हुआ है. मे बी वो आपको दिखाए थे, मे बी वो नहीं दिखाए थे, आई डोंट नो, लेकिन पेन यहाँ पे है. एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग इट. ये पर्सन खुश नहीं है, लेट मी टेल यू. ये जहाँ पे भी हो दुनिया में, जिसके साथ भी हो, जो भी कर रहे हो, ये पर्सन खुश नहीं है. इस पर्सन के मन में बहुत सारा हार्ट ब्रेक है, बहुत सारा पेन है. ओके, क्योंकि ये मजबूर है कि ये आपके पास नहीं आ सकते. आई थिंक बिकॉज देयर इज़ समबडी एल्स. 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई और है, क्योंकि यहाँ पे कोई और है. लेट अस सी why are they not contacting you. will they contact you soon? क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? वी हैव द 6 ऑफ कप्स. यस, सो वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं इस सिचुएशन में. वो चाहते हैं आपके पास आना, आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मे बी वो इस वक्त मजबूर है, उनके हाथ में नहीं है सिचुएशन. उनको लगता है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को. ठीक है, उनके हाथ में नहीं है. So let us see, will they come forward, will they reach out, will they come forward and will they reach out, will they come forward and reach out. We have the King of Swords. हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा ईगो है, इनका ईगो बहुत बड़ा है, इनका ईगो बीच में आ रहा है, या फिर आप तक पहुंचने के लिए इनको किसी को अपने लाइफ से निकालना पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू पाइल 1, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ठीक है, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू आई थिंक दिस इज़ अ थर्ड पार्टी रिगार्डिंग कि इनके लाइफ में कोई और है ऑलरेडी, लेकिन जो भी है उनके साथ ये पर्सन खुश नहीं है. ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ रियली सैड. एंड आप, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी का कोई केस नहीं है इस सिचुएशन में, देन मे बी उनको कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना फैमिली, यू नो, कुछ छोड़ के आना पड़ेगा. दैट इज़ द फीलिंग. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक होना चाहते हैं. यू नो, ये पर्सन अभी भी चाहते हैं आपके साथ एक चांस, आपको अपने लाइफ में. लेट अस सी, विल दे मेक अ मूव. King of Wands. Yes, so हो सकता है यहाँ पे एक डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है. लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं. ये सोचते हैं कि आप एक परफेक्ट मैच हो, आप में वो सारी खूबियाँ हैं, आप में वो सारा कुछ है जो इनको चाहिए इन अ वाइफ, इन अ हस्बैंड. ठीक है, सो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. अगर आपको लगता है कि ये पर्सन भूल गए हैं आपको, सो ये गलती बिल्कुल भी मत करना. ओके, बिल्कुल भी ये गलती मत करना. ओके, जो नीचे गिर गया था दैट वाज द एस ऑफ पेंटिकल्स. सो ये पर्सन आपके साथ एक चांस चाहते हैं गाइज. दिस इज़ फॉर श्योर. लाइक ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनके लाइफ में इस वक्त कोई बोझ है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है जिस चीज़ को इनको पीछे छोड़ के आना पड़ेगा. एंड उस चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए आपके पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द 9 ऑफ वॉन्ड्स. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू. इस पर्सन के मन में आप हो, लेकिन इस पर्सन के लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे सिचुएशंस है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इनको डील करना पड़ रहा है. लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत पैशनेटली सोचते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ है, फिज़िकल एनर्जीज़ है. यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस भी है. ओके, सो लेकिन दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ रिकन्सिलिएशन विथ यू. रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये पर्सन, वापस आना चाहते हैं.
सो लेट अस सी कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ये आएंगे फाइनली, कब तक, यू नो। क्या ये फाइनली आएंगे? हायरफेंट, आई थिंक दिस पर्सन इज़ मैरिड फॉर अ लॉट ऑफ यू। जो देख रहे हो, ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या तो वो शादीशुदा है या आप हो, इसलिए वो आना चाहते हैं लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ये चाहे मैरिज हो, कोई रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, आपको जैसे रेजोनेट करे आप वैसे समझना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक स्टोरी डिफरेंट होगा। पर ये कहीं पे अटक गए हैं, किसी कमिटमेंट पे, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, किसी जगह पे, इसलिए ये आपके पास नहीं आ पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आना चाहते नहीं हैं, इनके मन में आप हो, इनके मन में फीलिंग्स है आपके लिए, पैशन है आपके लिए। पेज ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आएंगे, आई थिंक ये पहले आपको एक मैसेज करेंगे या कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे ओपन अप करेंगे। ठीक है, सो आप इनसे एक मैसेज या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेट अस सी, जस्ट गिव मी अ टाइम लाइन। ओके, व्हाट इज़ द टाइम लाइन फॉर माई पाइल नंबर 1 प्लीज? 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ एयर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन फ़िलहाल तो ये सिंगल है। आई मीन सिंगल है इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी नहीं है, सिंगल है इन द सेंस कि ये इंडिपेंडेंट है। ये पर्सन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये सिंगल है, ये किसी बोझ से हल्का होना चाहते हैं। अगर ये कोई मैरिड पर्सन है, आई थिंक ये पर्सन उस मैरिज को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अगर पीछे छोड़ना इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स हो, लेकिन उस जो सिचुएशन है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे ये जो 9 ऑफ फायर है, सॉरी 10 ऑफ फायर है, ये एक बोझ है इन पे। दिस कैन बी अ मैरिज, दिस कैन बी अ मैरिज, ये उनका मैरिज है, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे वो अटक चुके हैं, जहाँ पे उनको लगता है वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते। सो उस चीज़ से ये अपने आप को निकालना चाहते हैं, उस चीज़ से ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं। उसके बाद ही ये आ पाएंगे आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन आप इनसे एक मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैसेज या कॉल या कुछ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ना बहुत बड़ा कुछ शायद ना हो, लाइक कोई प्रपोजल या वैसा कुछ ना हो, लेकिन इस पर्सन के मन में आप हो, इस पर्सन के मन में वो चाहते हैं आपको एक लव ऑफ़र देना या फिर एक रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देना, लेकिन इस वक्त वो कहीं और बंधे हुए हैं। ठीक है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मैसेज? ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो जनरली मैं बोलूँगी, इन जनरल आप 8-9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स। ओके, उससे पहले भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल है। सो मेजॉरिटी ऑफ यू, मैक्सिमम लोगों के लिए पाइल नंबर 1 दिस इज़ 8 to 9 मंथ्स या 8 to 9 वीक्स भी हो सकता है, 8 से 9 हफ्ता या 8 से 9 महीना। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल 1, आई होप दिस रेजोनेटेड। अगर रेजोनेट किया हो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पे बताएं, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप ये पर्सन जल्दी से वापस आ जाए, आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, जो भी करना है करे। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हाय, हेलो एंड वेलकम बैक, पाइल नंबर 2। सो लेट अस सी कि आपके पर्सन क्यों आपको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, या फिर कांटेक्ट नहीं कर रहे। बेसिकली क्यों वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? फॉर माई पाइल नंबर 2, वाई इज़ योर पर्सन नॉट कॉन्टैक्टिंग यू? लेट अस सी, वाई इज़ योर पर्सन नॉट ओके, वी हैव द 2 of cups। वाओ, सो देयर इज़ लव हियर।
ठीक है, दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स कार्ड। ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये फीलिंग्स म्यूचुअल है। सो अगर आपको लगता है सिर्फ आप प्यार करते हो एंड आपके पर्सन आपको भूल गए हैं, इट इज़ नॉट द केस। ओके, दिस इज़ नॉट द केस। क्यों वो आपको मैसेज या कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों वो why are they not contacting file number 2? It's file number 2 is person contact. King of Swords. सो मे बी आप वाटर साइन या एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मे बी थोड़ा सा कुछ झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, हो सकता है उस पर्सन, आपके पर्सन उस झगड़े के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड मे बी इनका ईगो उनको रोक रहा है थोड़ा बहुत। Why are they not contacting you? We have the wow, the lovers, 2 of cups, the lovers. Why are they not contacting you? Judgment, the Sun. Wait, Page of Cups. इसके साथ था Knight of Cups, but Page of Cups was upright. Okay, so why are they not contacting you? Let us clarify the King of Swords. आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके लिए, सो देर इज़ लव हियर इन दिस सिचुएशन। फीलिंग्स म्यूचुअल है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक इनका ईगो इनको रोक रहा है बेसिकली। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था पाइल नंबर 2, या किसी ने किसी को हर्ट किया था, मे बी ऐसा किसी ने कुछ बोल दिया जो सामने वाला हर्ट हो गया, मे बी झगड़े में, गुस्से के लिए। So, the main reason your person is not contacting you is, I think आपके जो person है इस वक्त वो अपने ईगो में है काफ़ी ज़्यादा, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कुछ फाइट्स हुए थे या कुछ बातें हुई थी, मे बी आपने कुछ कहा था जो आपके पर्सन को हर्ट कर दिया, या आपके पर्सन ने कुछ ऐसा कहा, सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या तो परेशान है, या तो उनको पता नहीं है कि कैसे उनको आपके पास आना चाहिए बेसिकली। ओके, लेट अस क्लैरिफाई द जजमेंट। क्लैरिफाई द जजमेंट फॉर मी। Queen of Swords, yes. King of Swords, we have the Queen of Swords. So I think काफ़ी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अपने ईगो में हो, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो इस वक्त, या फिर आपके पर्सन तो ज़रूर है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, आई थिंक वो आपको दोष दे रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, लाइक आप पहले जाके कांटेक्ट करो, या फिर आपको सॉरी बोलना चाहिए। आई डोंट नो, आई एम पिकिंग अप दिस वाइब कि आपके पर्सन काफ़ी गुस्सा है, या फिर वो चाहते हैं कि आप आके इनिशिएटिव लो। हाँ, क्योंकि वो अपने ईगो में जी रहे, बेसिकली वो अपने ईगो में जी रहे, ईगो या फिर गुस्सा, ओके, एंगर। लेकिन प्यार बहुत है यहाँ पे, देयर इज़ लव, देयर इज़ हैप्पीनेस। वो अभी उनको पता है दिस इज़ टेम्पररी। ओके, कोई भी रीज़न से ब्रेकअप हुआ हो, आई थिंक दिस इज़ टेम्पररी। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, या सो देयर इज़ लव हियर। सो लेट अस सी कि आपके पर्सन वापस आने के लिए कुछ एक्शन लेंगे या फिर
कुछ आपको कांटेक्ट करेंगे इन द नियर फ्यूचर? क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या एक्शन लेंगे? क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या एक्शन लेंगे? यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ। क्या वो कांटेक्ट करेंगे? कैसे एक्शन लेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते? What can I file to expect from their person next? What can I file to expect from their? Oops. We have the 3 of Pentacles. Yes, so वो चाहेंगे इस रिलेशनशिप पे काम करना, ओके? वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे काम करना, डोंट वरी। ये एक्शन लेंगे क्योंकि ही लव्स यू और शी लव्स यू, ठीक है? प्यार यहाँ पे बहुत है। सो प्यार का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ईगो का, प्रॉब्लम है गुस्से का, प्रॉब्लम है झगड़े का, या जो भी रीज़न था। हैंग्ड मैन, या सो इस वक्त वो नहीं ले रहे एक्शन। सो व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट रिएक्शन, एक्शन, व्हाटएवर? व्हेन कैन फाइल नंबर 2 एक्सपेक्ट एन एक्शन? व्हेन कैन माई okay, we have the 4 of wands. Yes, so it can be 4 weeks, 4 month, okay? so या तो 4 हफ्ता मतलब 4 हफ्ता, या तो 4 महीने, ठीक है? जैसे आपको रेजोनेट करे उसके अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पास एक लव ऑफर लेके आएंगे। देयर विल बी दिस रिकन्सिलिएशन होगा। किसी किसी के लिए हो सकता है मैरिज प्रपोजल, समथिंग हो सकता है, ओके? सो आपके पर्सन बेसिकली प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपके बारे में केयर बहुत करते हैं, लेकिन उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ईगो में जी रहे हैं, ईगोइस्टिक है, गुस्सा है, परेशान है, चिड़चिड़े है आपसे इस वक्त। इसलिए नहीं क्योंकि वो सोचते हैं आप कोई बुरा पर्सन हो, बट इसलिए क्योंकि वो उनका नेचर ऐसा है, ठीक है? या सो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? सो ये हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो। सो वही एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ इस पाइल से, पाइल 2। सो आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ, वो वापस आएंगे आपके पास, इस वक्त नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। कलेक्टिव के लिए, मेजॉरिटी जो लोग देख रहे हो आपके लिए हो सकता है 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना, या तो 4 महीना, उसके अंदर 1 से 4 महीने के अंदर, ओके? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। अगर किया हो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो हिस्सा बन जाना फैमिली का यार, ओके? सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप दिस पर्सन कॉन्टैक्ट्स यू सून। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय, हेलो एंड वेलकम बैक, फाइल नंबर 3। सो या लेट अस सी कि आपके पर्सन जो है वो आपसे आपको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे, या फिर क्यों चुप है, ओके? वी हैव द स्टार एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को अभी भी होप्स है इस कनेक्शन से। ये पर्सन चाहते हैं आपके तरफ एक्शन लेना। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में, मे बी थोड़े से नॉन कमिटल है। लाइक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, वापस से आते हैं, अगेन गायब हो जाते हैं बिना बताए। आपको समझ में भी नहीं आता कि क्या करे इस पर्सन के साथ बेसिकली, ठीक है? लेकिन ये पर्सन को होप है कि ये वापस आएंगे, ओके? 7 ऑफ सोर्ड्स, या आई थिंक दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा नॉन कमिटल एनर्जी आ रहा है मुझे। एंड ऑल्सो ये पर्सन चुपचाप, लाइक आपको पता भी नहीं है क्यों ये पर्सन गायब हो गए थे। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको ये पता भी नहीं था चलता है कि क्यों ये पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं, सडनली गायब हो जाते हैं। ये आपको ठीक से रीज़न भी नहीं बताते, आपके पूछने पे ठीक से ये जवाब नहीं देते हैं, या फिर क्लैरिटी नहीं देते हैं आपको, लाइक आपको एक कन्फ्यूजन में छोड़ के रखते हैं, ठीक है? सो इसलिए मे बी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मे बी ये पर्सन कुछ छुपाए थे आपसे पास्ट में, आई डोंट नो। We have the Ace of Pentacles, Justice and the 6 of Wands. Pile 3, let me tell you something. ये जो पर्सन है ये
ये कमिटमेंट, या दे आर नॉट हैप्पी, आपसे दूर होके वो खुश तो नहीं है, उनको इंतज़ार है एक रिकन्सिलिएशन का, एक वापस आने का। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन में कमिटमेंट इश्यूज़ है। ओके, ये पर्सन उतने कमिटल नहीं है जितना आप सोच रहे हो या जितना ये पर्सन दिखाते हैं। आई डोंट नो, लवर्स, या इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो, आप इस पर्सन से अटैच्ड हो, प्यार करते हो। मे बी ये पर्सन के मन में भी फीलिंग्स है, लेकिन ये पर्सन सिंगल रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है, कमिटमेंट से ये पर्सन डरता है या डरती है, व्हाटएवर, लेकिन कमिटमेंट से इस पर्सन को प्रॉब्लम है। या वी हैव द हैंग्ड मैन। सो इस वक्त ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे इस सिचुएशन के तरफ। हाँ, वो खुश नहीं है आपको छोड़ के, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं, गायब हो जाते हैं, आते हैं, गायब हो जाते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा कर रहा है पर्सन, क्या प्रॉब्लम है। ये आपको कुछ खुल के नहीं बताते, मे बी एक्सक्यूजेस दे देते हैं, ये वो, यू नो। इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है आपके लिए, बट आई थिंक ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। कमिटमेंट से इस पर्सन को डर है। ओके, एंड इस वक्त ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो लेट अस सी, क्या आप इस पर्सन से एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैन यू एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ एक्शन, कम्युनिकेशन, कर्मा, द शैडो साइड? आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज रियली ट्रांसफॉर्मिंग। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी है। दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, नॉन कमिटल एनर्जी, नॉट रियली ट्राइंग टू टेल यू, लाइक ये आपको सच नहीं बताते हैं। यूजुअली सच बताने से इस पर्सन को प्रॉब्लम होता है। ये ये झूठ बोलते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा आई थिंक झूठ बोलते हैं, नॉन कमिटल है। सो आप इस पर्सन से, आई डोंट थिंक आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन रिसेंट में। कब तक कर सकते हो? जस्ट गिव मी अ नंबर। इफ एनी, व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट? इफ एनी, व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन? 2 of Swords. This can be 2 years, 2 weeks. लेकिन आई थिंक दिस पाइल नंबर 3, 8 of Wands इन रिवर्स है आपका, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। सो पाइल नंबर 3, आई थिंक कुछ लोग, लाइक मैक्सिमम लोग, आप यू कैन नॉट, आई डोंट थिंक यू शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सन राइट नाउ। कोई कम्युनिकेशन या कुछ आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल है। ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं, ये पर्सन छुपाते हैं चीज़ें, झूठ बोलते हैं आपसे। सो रियली कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। लेकिन फिर भी किसी किसी के लिए आई एम सीइंग ये पर्सन शायद डिसीजन ले कांटेक्ट करने का, कम्युनिकेशन का। अगर लेंगे तो शायद वो 2 महीने हो सकता है या 2 हफ्ता। ओके, सो ये जनरल है, हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आई होप ये आपको हेल्प करे। सो दैट वाज योर मैसेज पाइल 1, सॉरी पाइल 3, व्हाई डिड आई से पाइल 1? या बेसिकली दैट इज़ द रीज़न, कमिटमेंट इश्यूज़। इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर हेल्प किया हो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नए हो तो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड आई रियली होप ये पर्सन जल्दी कांटेक्ट करे आपको। एंड इफ़ ही डज, जस्ट मेक श्योर दैट ही इज़ लॉयल एंड ही वांट्स कमिटमेंट। ओके, दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज। ओके, बाय।